86/400 को मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म या न्यूनतम पद में व्यक्त करें। सॉल्यूशन या हल। कोई परिमेय संख्या p/q जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 अपने मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है जब p और q या अंश और हर सह अभाज्य या कोपराइम हो, अर्थात नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों में एक को छोड़कर कोई और दूसरा गुणनखंड या फैक्टर कॉमन या उभयनिष्ठ नहीं हो। यहाँ 86/400 86/400 में 86 का लास्ट डिजिट या अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 और 0 में से 6 है और 400 का लास्ट डिजिट या अंतिम अंक 0 है। अतः 86 और 400 दोनों कम से कम 2 से अवश्य विभाजित या डिवाइड होगा। चूँकि 86/400 इक्वल्स 2 × 43/2 × 200, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद इक्वल्स 43/200। अब 43 एक अभाज्य संख्या है, अतः अब यह और विभाजित या डिवाइड नहीं होगा। इसलिए 86/400 का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म या न्यूनतम पद 43/200। आंसर। प्रश्न संख्या 2 या क्वेश्चन नंबर 2। 86/400 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। सॉल्यूशन या हल। दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत यह जानने के लिए दिए गए संख्या को देखते हैं कि मानक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर मानक रूप में नहीं है तो उसे मानक रूप में बदलते हैं। यहाँ 86/400 में देख रहे हैं कि 86 का लास्ट डिजिट 6 है और 400 का लास्ट डिजिट 0 है। ये दोनों में कम से कम 2 से तो अवश्य कटेगा। तो 86/400 इक्वल्स 2 × 43/2 × 200, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बराबर 43/200, 43/200। अब हर का यानी 200 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चूँकि 86/400 इक्वल्स 43/200 इक्वल्स 43/2 × 2 × 2 × 5 × 5, 3 टाइम्स 2 आया है और 2 टाइम्स 5 आया है, इक्वल्स 43/2 के पावर 3, 2 के पावर 3 × 5 के पावर 2। यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावे कोई और अभाज्य संख्या होती तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता, किंतु यहाँ केवल 2 और 5 ही है। अतः 86/400 और 43/200 का दशमलव प्रसार शांत है। आंसर। प्रश्न संख्या 3 या क्वेश्चन नंबर 3। 86/400 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा या शांत होगा या टर्मिनेट होगा। सॉल्यूशन या हल। इसके लिए दिए गए परिमेय संख्या को
देखते हैं कि मानक रूप में है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। इसके बाद हर को अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में लिखते हैं। 86/400 इक्वल्स 2 × 43/2 × 200 इक्वल्स 43/200 इक्वल्स 43 अवहार्य को यानी डिनोमिनेटर को अभाज्य गुणनखंडों के घात के रूप में लिखते हैं। तो 2 × 2 × 2 2 के पावर 3 इंटू 5 × 5 5 के पावर 2। हर के अभाज्य गुणनखंडों 2 और 5 में 2 का पावर 3 5 के पावर 2 से अधिक है। अतः स्पष्ट है कि 43/200 के हर में अंततः 10 के पावर 3 आएगा। अतः दी गई संख्या 86/400 और 43/200 3 दशमलव अंकों के बाद शांत या टर्मिनेट होगी। आंसर। धन्यवाद। थैंक ऑल ऑफ यू वेरी मच।